आज इनकम टैक्स के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 80 जी के बारे में। सेक्शन 80 जी है क्या? सेक्शन 80 जी जो है वो है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। अब होता क्या है इस डिडक्शन में? तो देखिए, ये डिडक्शन तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था डोनेशन देती है, और इस सेक्शन ने डोनेशन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी में। कैटेगरी ए कहता है कि जितना भी डोनेशन का अमाउंट होगा उसका 100% आपको डिडक्शन यानी कि छूट मिल जाएगी। और सेक्शन बी, कैटेगरी बी कहता है कि 50% जितना भी डोनेशन होगा उसकी आपको छूट मिलेगी। सी में 100% है और डी में भी 50% है। अब इनको याद कैसे किया जाए? कौन सी कैटेगरी बी की डोनेशन है, कौन सी कैटेगरी सी की डोनेशन है और कौन सी कैटेगरी डी की डोनेशन है? इसके लिए देखिए क्या करना है। कैटेगरी बी में वो सारे डोनेशंस लिखे जाएंगे जिनमें गांधी और नेहरू परिवार का नाम आएगा, जैसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फंड। ये साथ साथ इसमें एक और आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड भी इसमें आएगा। अब देखिए क्या करा जाएगा सेकंड कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी में। देखिए अब इसमें सिर्फ फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो प्रमोटिंग डोनेशन दिया गया होगा जिन संस्थाओं को, उनको कंसीडर किया जाएगा। कैटेगरी बी में आ जाएंगे चैरिटेबल पर्पस के रिगार्डिंग जो संस्थाएं जहां पर आप डोनेट कर रहे हैं। इनके अलावा जो भी बचेगा वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? वो आ जाएगा कैटेगरी ए में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इजीली याद कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी ए का है, कौन सी कैटेगरी बी का है डोनेशन, कौन कैटेगरी सी का है और कौन कैटेगरी डी का है। देखिए अब इनके लिए हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। लिखा है मिस्टर राम कुमार की जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो है 5,20,000 और उसने ये सारा इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए पहला किया है LIP में। LIP किसमें आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 80 सी के अंतर्गत, 80 सी में आ जाएगा। जो डोनेशन ऑफ महाराष्ट्र और ये जितने भी दे रखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये 80 जी से रिलेटेड है क्योंकि सब में डोनेशन है। अब हमको करना क्या है? सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम लिख ली 5,20,000। 80 सी का जो डिडक्शन था वो माइनस कर दिया 80 जी का। अब 80 जी का डोनेशन निकालने के लिए है, हमने जैसे बताया था ऊपर कि कैटेगरी डिवाइड कर लेनी है कि कौन सी कैटेगरी का डोनेशन है। कैसे करा जाएगा? देखिए सबसे पहले जो रखा है महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, ये क्या है? ये कैटेगरी ए का, एक कैटेगरी थी ये ए कैटेगरी का फंड है। 15,000 का ये आ गया, सॉरी 10,000 का है, 10,000 का आ गया। इसी तरह बी देखिए नेशनल फाउंडेशन का, ये भी सेक्शन क्या कैटेगरी ए का है, इसको लिख दिया। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल एमिनिटीज पे कितना डोनेशन किया? 10,000, ये लिख दिए 10,000। फिर क्या है 5,000 रुपीज़ क्या है? नेशनल चिल्ड्रन फंड है। चिल्ड्रन फंड कहाँ आएगा? ये भी कैटेगरी ए में आएगा। सबको सम कर लिया, देखिए 15, 5, 20, 30, 10, 40,000 रुपये का ये हो गया। बी कैटेगरी में कुछ दे नहीं रखा है। सी कैटेगरी में देखिए, ये सी कैटेगरी में क्या है? ये है आपकी सी कैटेगरी और ये है आपकी डी कैटेगरी। तो सी और डी कैटेगरी के लिए भी उन्होंने डोनेशन लिख लिए 40,000 का और 25,000 का, दोनों मिला के कितना हो रहा है? 65,000 रुपये हो रहा है। अब देखिए रूल क्या था? रूल कहता है 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट एंड 50% ऑफ क्वालिफाइंग। तो अब समझने की बात है कि ये क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है। क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है? क्वालिफाइंग अमाउंट का मतलब होता है GTI माइनस डिडक्शन सेक्शन 80 सी से लेकर
80 U तक के डिडक्शन यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। इसमें हो नहीं पा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। GTI में होता क्या है, क्वालिफाइंग अमाउंट का मतलब क्वालिफाइड होता है GTI से हम 80C से लेकर 80U तक के सारे डोनेशन माइनस कर दे देंगे, जो डिडक्शन होंगे वो माइनस कर देंगे, केवल 80G को माइनस हम नहीं करेंगे। तो जो अमाउंट निकल के आएगा क्वालिफाइंग अमाउंट आएगा। ये था हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, ये था 80C का डोनेशन, तो हमारी आ गई 50,000 रुपीज़ की क्वालिफाइंग अमाउंट। उसका 10% निकाल दिया, वो हो गया हमारा 50,000 रुपीज़। ये आ गया हमारा क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट निकालने के बाद 50,000 में और आपके 65,000 में, जो दोनों में कम होगा वो जो होगा वो हमारा होगा नेट डिडक्शन थर्ड और फोर्थ कैटेगरी का, जो कि आ रहा है यहाँ पर कितना 50,000। अब 50,000 आ रहा है तो इस 50,000 में 40,000 रुपीज़ कौन सा है, कैटेगरी सी का है, तो 100% दे देंगे, यानी कि 40,000 का 100% 40,000। और बाकी के कितने बच रहे हैं, 50 माइनस 40 10,000, 10,000 का कितने परसेंट, कैटेगरी डी का है, फिर 5,000, ये हो जाएगा आपका 5,000। और ये कैटेगरी ए का है, तो ये ए का है, ये सी का है और ये डी का है। टोटल मिला के हमारा डोनेशन कितना आ रहा है, वो आ रहा है 85,000 रुपये आ रहा है। तो इस तरीके से हम 80G का डोनेशन के लिए डिडक्शन निकाल लेंगे। देखिए सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो याद रखना है हमको कि सबसे पहले 80G में ये कैटेगरी हमें याद रखनी जरूरी है।